हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज और उसके हम देखेंगे कुछ इलस्ट्रेशंस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अब हम देखेंगे, रिवाइज करेंगे जो हमने पढ़ा था। तो ऑपरेटिंग रेशियो हमने पढ़ लिया था, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है। तो ऑपरेटिंग रेशियो इज ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। बड़ा सिंपल, ठीक है। तो आप इस रेशियो के नाम से ही अपना फॉर्मूला याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो, अब यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, उसका कैलकुलेशन क्या होता है, वो भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो बेसिकली जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया है, ठीक है, तो जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया है उसमें अगर आप ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दो, जितनी भी आपकी ऑपरेटिंग इनकम हुई है और जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुए हैं, ऑपरेटिंग खर्चे हुए हैं, उसको माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम नहीं होते हैं, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट में आपको ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ना पड़ेगा और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, या दूसरा तरीका क्या हो गया, अगर आपका सबसे लास्ट में जो आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जस्ट टैक्स माइनस करने के पहले वाला जो आपका सारे खर्चे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चे सब माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, ठीक है। उसमें आप क्या करो, जो आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर चुके हैं उनको वापस ऐड बैक कर दो और जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपने प्लस की है उनको हटा दो, ठीक है। तो जितना भी नॉन ऑपरेटिंग का कचरा है वो हटा देंगे हम, एक्सपेंसेस और इनकम का। तो नेट प्रॉफिट में से भी जब भी आप नॉन ऑपरेटिंग का जो भी एक्सपेंस और इनकम है उसका कचरा हटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो या तो ये कर सकते हो, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, आपका जो भी सेल्स है उसमें से आप डायरेक्ट पूरा ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दो। जैसे रेवेन्यू में से COGS माइनस कर दो तो क्या मिल जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू में से अगर आप ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दोगे, दैट इज COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। हमने जस्ट ऑपरेटिंग रेशियो में चीज पढ़ी थी, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो ये सारे जो फॉर्मूलेज हैं, सारा कंप्यूटेशन दिमाग में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और सारे इलस्ट्रेशन देखेंगे। चलिए, तो इलस्ट्रेशन 111 तक हमने देख लिया था, इलस्ट्रेशन 112 पर हम आगे बढ़ रहे हैं। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इन द फॉलोइंग केसेस। तो अलग अलग केस दिए हुए हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले दिया है केस नंबर 1, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज नेट सेल्स, कितना दिया है, 5 लाख दिया है, और डायरेक्टली ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है 75,000। तो बिल्कुल ये तो बहुत बड़ा ही इजी क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। तो ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है। चलो, तो केस नंबर 1 में क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्टली ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है कितना, 75,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स कितनी है, 5 लाख। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 75,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100। आंसर इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा आपका 15%। तो ये हो गया आपका केस नंबर 1। देख लो केस नंबर 1 का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, 15%। चलिए आ जाइए केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 को ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट सेल्स अगेन आपको दे दिए 6 लाख, ठीक है, डिनोमिनेटर मिल गया, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दिया है, यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, अगर आप नेट सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट जो भी हुआ है वो माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इस केस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हमें निकालना पड़ेगा नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो नेट सेल्स कितना है यहाँ पे, 6 लाख। 6 लाख में से ऑपरेटिंग कॉस्ट दैट इज 5,20,000 माइनस करेंगे तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना मिल जाएगा, 80,000। तो क्लियरली यहाँ पर फॉर्मूला में पुट कर लो, 80,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया डिवाइडेड बाय नेट सेल्स दैट इज RFO 6 लाख आ गया, दिया हुआ है, इंटू 100। चलो सॉल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा, 80,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100।
आंसर विल बी 13.33%। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा 13.33%। क्लियर है? यहाँ पर आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट से। क्लियर है इतना? चलो अब केस नंबर 3 देखते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट सेल्स 7,20,000 दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% दिया है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 36,000 दिए हैं। ध्यान से, तो बड़ा मज़ेदार है ये भी, जल्दी से आ जाओ। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया है 20%, लेकिन जब कुछ भी नहीं बोलते हैं तो हम क्या मान लेते हैं कि ऑन सेल्स दिया होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के, इस केस को करने के दो तरीके हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके समझा देती हूँ। तो यहाँ पर एक बार फॉर्मूले पे आ जाओ। आपको क्या जानकारी दी हुई है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था, अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया है उसमें जितनी भी ऑपरेटिंग इनकम है उनको ऐड कर लो और जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको माइनस कर लो, सारे खर्चों को माइनस कर लो, सारी इनकम को ऐड कर लो, तो हमें मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में क्लियरली आपको क्या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% दिया है, तो आप सेल्स पे 20% निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? नेट सेल्स 7,20,000 पे 20%, तो ये हो जाएगा आपका 1,44,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिल गया 1,44,000। ठीक है, तो क्लियरली आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालोगे? ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करो, ऑपरेटिंग इनकम कोई दी नहीं है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दो। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट था 1,44,000, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे 36,000, तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा 1,08,000। तो क्लियरली यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लिख लेंगे 1,08,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स थी 7,20,000 इंटू 100, तो आंसर हो जाएगा आपका 15%। ठीक है, तो केस नंबर 3 का आंसर देखो कितना आ रहा है आपका, 15% आ रहा है। तो एक तरीका ये था कि आपने क्या किया, पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया सेल्स पर, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं दिया कि ऑन कॉस्ट है तो हम सेल्स पे ही मान के चलते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स निकाल लिया आपने, 1,44,000 आ गया, उसमें से जितने भी ऑपरेटिंग इनकम है वो ऐड कर दो, ऑपरेटिंग खर्चे हैं वो माइनस कर दो, कैलकुलेट किया 1,08,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है देखो। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा तरीका हम समझने के लिए, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लेते हैं। दूसरा तरीका आपका हो जाएगा, आपको ये पता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से अगर मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर दूं तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर इस तरह से लिखूं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट की जगह मैं इसका बाइफर्केशन लिख दूं, दैट इज माइनस सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर कितना है 7,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट 20% दिया हुआ है, तो डायरेक्टली आप सीओजीएस निकाल सकते हो। यहाँ पर सीओजीएस क्या हो जाएगा 7,20,000, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट 7,20,000 का 20% माइनस कर लो तो आपको सीओजीएस मिल जाएगा। तो 7,20,000 का 20% कितना हो गया 1,44,000। ठीक है, तो 7,20,000 में से 1,44,000 माइनस किया, सीओजीएस आ गया 5,76,000। तो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या था 7,20,000, इसमें से हम ऑपरेटिंग कॉस्ट दैट इज सीओजीएस 5,76,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 36,000, ये जब पूरा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारा आंसर देखो कितना आ जाएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट तो टोटल आ रहा है 6,12,000, माइनस करो 7,20,000 में से, आंसर आ गया अगेन 1,08,000। ठीक है, तो आपको जो भी मेथड देखो, ये मेथड थोड़ा कंपैरेटिवली शॉर्ट है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ये थोड़ा लंबा मेथड है, बट मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप किस तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आपको अप्रोच कर सकते हो इन अलग अलग मेथड से। ठीक है, तो आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी। तो ये था इलस्ट्रेशन 112, जहाँ पर हम लोगों ने देख लिया तीनों केसेस,
कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 113 पे। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये खूब सारी जानकारी दी गई है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो उससे हमें एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई हमें क्या क्या आइटम्स चाहिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट सेल्स भी बोल सकते हो, ठीक है, इनटू 100। चलो अब देखते हैं जरा क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज नेट सेल्स, ये तो हमको दे दिया, तो बधाई हो, हमको सीधे सीधे डिनोमिनेटर तो मिल गया। अब हमको जो पूरी मेहनत करनी है वो करनी पड़ेगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए। क्या क्या देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए, COGS दिया हुआ है या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हो, तो ये आपका हो गया COGS। वेजेस, तो वेजेस क्लियरली ये गड़बड़ नहीं करना है, वेजेस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और COGS का फुल फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब ये जो 24,40,200 रुपये दिया है, इसमें ये वेजेस जो है ये क्या है, शामिल है, मैं लिख रही हूँ शामिल, ठीक है। तो ये वेजेस इसमें इंक्लूडेड है ऑलरेडी, क्योंकि ये COGS के फॉर्मूले में डायरेक्ट एक्सपेंस में ये जुड़ चुका होगा, तो इसको हमें कंसिडर अलग से नहीं करना, ठीक है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यस, तो डेफिनेटली ये क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये क्या है भाई, फाइनेंस कॉस्ट, तो फाइनेंस कॉस्ट को हम नॉन ऑपरेटिंग मानते हैं, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो ये इनकम हुई, ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुई, ठीक है, डे टू डे ऑपरेशन से नहीं, इन्वेस्टमेंट से इनकम हो रही है। लॉस बाय थेफ्ट, तो ये भी आपका ऑपरेटिंग खर्चा नहीं है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आपकी बिजनेस में डेली चोरी होना ही आपका बिजनेस को कंटिन्यू करता है, कभी कभार होता है चोरी, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। चलो, तो यहाँ पर अब हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और जो जानकारी दी गई है उसके अकॉर्डिंगली आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक फॉर्मूला था क्लियरली, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब जितनी सेल्स हैं उसमें से अगर आप जितने भी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दो, ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब अगर मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से COGS माइनस कर दूं और सारे ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दूं, ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो न्यूमरेटर मुझे चाहिए। आ रहा है समझ में। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 47,99,600 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 24,40,200 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग खर्चे कौन कौन से हैं, 2,51,200 प्लस 4,50,400, ठीक है, दैट्स इट। बाकी ये तो सारे आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंस है। तो COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हमने ऑपरेटिंग रेशियो में पढ़ा था क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, और अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम रेवेन्यू नेट सेल्स में से माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। चलो सॉल्व कर लो, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट टोटल कितना है, 24,40,200, ठीक है, प्लस 2,51,200 प्लस 4,50,400, ये टोटल हो रहा है 31,41,800। तो 47,99,600 में से जब माइनस करेंगे 31,41,800, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मिल जाएगा 16,57,800, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख लो 16,57,800, ठीक है। तो 16,57,800 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, 47,99,600 दिया हुआ है डायरेक्टली, इंटू 100। चलो तो सॉल्व करते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 34.54%।
तो इलस्ट्रेशन 113 क्लियर हो गया। इलस्ट्रेशन 113 का सोल्यूशन देख लो, 34.54% आ गया। तो 16,57,800 कैसा आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके लिए हमने पूरी मेहनत की है, तब जाके हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया। बाकी डायरेक्टली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपको दिया हुआ है। क्लियर है ये क्वेश्चन, कोई डाउट? तो यहाँ पर बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको वेजेस को शामिल नहीं करना है, क्योंकि वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो डायरेक्टली आपका सीओजीएस में ऐड हो चुका होगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि कौन से खर्चे मेरे डायरेक्ट खर्चों में आएंगे, कौन से ऑपरेटिंग खर्चों में आएंगे और कौन से नॉन ऑपरेटिंग खर्चों में आएंगे। बढ़े आगे, चलो इलस्ट्रेशन 114 पे आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है 4,50,000, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 25% ऑन कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हैं 22,500। हमें क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। चलो तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, सोल्यूशन देखने के पहले खुद डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ठीक है, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पर देखो दिया हुआ है डायरेक्टली 4,50,000, ये हम रख लेंगे। हमें अब मेनली क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेल्स दिया है, अगर उसमें से मैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूंगी तो मुझे सीओजीएस मिल जाएगा, और सीओजीएस में मैं अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को अगर मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस करती हूँ इवेंचुअली, तो मुझे क्या मिल जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये पूरा एक के बाद एक जो लिंक है, ठीक है, दिमाग में आपके आते जाना चाहिए। चलो तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले सीओजीएस। सीओजीएस कैसे निकलेगा आपका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 4,50,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया है ऑन कॉस्ट। तो अगर ऑन सेल्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, 4,50,000 सेल्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, तो 25 डिवाइडेड बाय 125 हो जाएगा, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 90,000। तो जब 4,50,000 में से 90,000 माइनस करोगे तो सीओजीएस आपको मिल जाएगा 3,60,000। अब सीओजीएस मिल गया, ठीक है, तो डायरेक्टली अब हम क्या निकाल सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। चलो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, 4,50,000, उसमें से जब हम माइनस करेंगे क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल, तो सीओजीएस कितना है 3,60,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं आपके 22,500। तो चलो सॉल्व कर लो इसको जल्दी से। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया 382,500, इसको माइनस करते हैं हम 4,50,000 में से, तो आंसर आ जाएगा आपका 67,500। तो क्लियरली यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 67,500। बस सॉल्व कर लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 67,500 डिवाइडेड बाय 4,50,000 इंटू 100, आंसर इज 15%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमारा आ गया 15%। ठीक है, कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने यहाँ पर, सबसे पहले तो सोल्यूशन देख लो, परफेक्ट आ गया 15%। तो हम लोगों ने, मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ, हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमें सीओजीएस मिल गया। अब बस क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट करना है। तो हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी पता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट हम निकाल सकते हैं, सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल, उसका टोटल लगा के माइनस किया तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया, फॉर्मूले में पुट किया, आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन 114। देख लो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। चलिए इलस्ट्रेशन 115 पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट डायरेक्टली दिया है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है 20%, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हैं 40,000। आपको क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू
ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट सेल्स इनटू 100। अब देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले नेट सेल्स निकालना ज़रूरी है, आपको वही नहीं पता है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालोगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको सेल्स में से ही माइनस करना पड़ता है, लेकिन हमें यहाँ पे सेल्स ही नहीं पता है। तो ध्यान से दिमाग लगाओ, देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है, अगर मैं इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दूँ तो मुझे COGS मिल जाएगा, और COGS में अगर मैं ये ग्रॉस प्रॉफिट को जोड़ दूँ, ठीक है, COGS पता चल गया तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी पता है, तो मुझे डायरेक्टली क्या मिल सकता है, सेल्स मिल सकता है। समझ में आ गया? चलो तो यहाँ पर आ जाते हैं, हम सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, COGS। तो COGS में कैसे निकाल सकती हूँ, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो टोटल दिया है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाला हिस्सा माइनस कर दूंगी तो मुझे COGS वाला हिस्सा मिल जाएगा। तो 6,80,000 ऑपरेटिंग कॉस्ट टोटल था, उसमें से ऑपरेटिंग खर्चे थे 40,000, तो रिमेनिंग जो था वो आपका COGS ही होगा, दैट इज 6,40,000। अब COGS मिल गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% बोला है, ऑन कॉस्ट स्पेसिफिकली नहीं बोला है, तो इसको हम क्या मानते हैं हमेशा, ऑन सेल्स होगा ये, ठीक है। तो 20% ऑन सेल्स है, इसका मतलब अगर मेरी 100 रुपये की सेल हुई है, उसमें से 20 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट होगा, तो मेरा 80 रुपये COGS होगा, ठीक है। अब अगर मेरा COGS 80% 6,40,000 है, तो मैं 100% निकाल सकती हूँ। 6,40,000 अगर 80% है तो 100% कितना होगा, 6,40,000 डिवाइडेड बाई 80%, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली नेट सेल्स निकाल सकती हूँ, नेट सेल्स इज इक्वल टू COGS डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20%, दैट इज COGS 6,40,000 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 80%। आपको मैंने और डिटेल में इसका कॉन्सेप्ट भी पहले भी समझा चुका है, ठीक है, अलग अलग तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, तो आपको पहले की वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको इस चीज़ में कॉन्फिडेंस आएगा। चलो तो नेट सेल्स 8 लाख आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर तो मिल गया भाई, क्या, 8 लाख। अब हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। तो नेट सेल्स पता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट पता है, तो बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकाल लोगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा, नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो हमारी नेट सेल्स कितनी हुई थी, 6,80,000 की, उसमें से सारे ऑपरेटिंग खर्चे कॉस्ट माइनस करने के बाद, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आया था आपका, यहाँ पर हमें 6,80,000 दिया है, नेट सेल्स हमने निकाला 8 लाख, सॉरी माय बैड। तो नेट सेल्स हमारा आया 8 लाख, ऑपरेटिंग कॉस्ट हम माइनस कर देंगे 6,80,000, तो हमें 1,20,000 क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। नेट सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस किया तो 1,20,000 क्या मिल गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व कर लो तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 15%। तो अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपका कितना आ गया यहाँ पर, 15%। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। इसका सोल्यूशन देख लो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। अगर आपको बुक के सोल्यूशन को देख के थोड़ा टेंशन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप, मैंने बहुत इजी तरीके से सॉल्व किया, आप एक बार देख सकते हो, और उसको प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आप बुक के प्रेजेंटेशन के हिसाब से उसको प्रेजेंट करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक लास्ट इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का, इलस्ट्रेशन 116। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ अ कंपनी कितना है, 20% है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर 20,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा तो 1 लाख सेल्स हुई होगी, सिंपल, ठीक है। स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट ऑल्टर द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो इन ट्रांजैक्शंस का क्या इम्पैक्ट होगा ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पे, वो हमें देखना है। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अगर आप स्टॉक खरीद रहे हो, ठीक है, तो हम अब ये याद करते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, सेल्स में से जब हम माइनस करते हैं COGS, माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। या तो आप अलग अलग माइनस करो या इकट्ठा टोटल करके उसको इकट्ठा माइनस करो, एक ही बात है,
ठीक है। तो सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, तो हम COGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर देंगे सेल्स में से, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, सेल्स। आ रहा है समझ में। अब अगर मैं स्टॉक खरीदूंगी 50,000 का, ठीक है, तो मेरा यहाँ पर इसमें से किस में इम्पैक्ट पड़ेगा, COGS में। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरे परचेजेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने उनको बेचा नहीं तो वो एट द ईयर एंड मेरे क्लोजिंग स्टॉक में पड़े रहेंगे। समझ में आ रहा है, जो मैंने खरीदा, मैंने 5 रसगुल्ले खरीदे, बेचा नहीं, तो वो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक में मेरे 5 रसगुल्ले पड़े हुए रहेंगे। तो आपका इवेंचुअली क्या हो रहा है, COGS में आपका परचेजेस भी बढ़ रहा है 50,000 से, और क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ रहा है जो आप माइनस कर रहे हो इवेंचुअली। तो क्या हो रहा है, प्लस 50,000 माइनस 50,000 इवेंचुअली कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पर COGS में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ पर ओवरऑल आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, सेम, कोई भी चेंज नहीं रहेगा। तो बोथ परचेज एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री विल इंक्रीज एंड हेंस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, समझ में आ गया इतना। परचेज रिटर्न, अब अगर मैं परचेज रिटर्न, मैंने 5 रसगुल्ले खरीदे, उसमें से 2 रसगुल्ले सड़े हुए निकले, मैं उनको वापस कर रही हूँ, तो क्या होगा, मेरे परचेजेस भी कम हो रहे हैं और मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कम हो रही है। ठीक है, तो प्लस माइनस करके वो भी आपस में नेट ऑफ हो जाएगा। तो इवेंचुअली इसका भी COGS पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ओवरऑल आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में नो चेंज बिकॉज बोथ परचेजेस एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री डिक्रीज हो रहे हैं बाय द सेम अमाउंट, हेंस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज COGS विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है। थर्ड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑन सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग 60,000। तो अब ध्यान से देखो, सेल अगर बढ़ेगी तो क्या क्या इम्पैक्ट होगा, ध्यान से देना। सेल्स बढ़ेगी तो यहाँ पर भी बढ़ेगी, सेल्स यहाँ पर भी बढ़ेगी, ठीक है। और COGS जो है, COGS में जब आप सेल्स बढ़ेगी तो इवेंचुअली क्या होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी कम हो जाएगी। 5 रसगुल्ले थे, मैंने बेच दिए, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री में पूरे बेच दिए, तो अब आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो जाएगी जितने से आपने सामान बेचा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल इसको आपको होमवर्क ये दे रही हूँ मैं कि आपको अपने इमेजिनरी फिगर्स अज्यूम करने हैं और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी मैं आपको एक बार पूरा कॉन्सेप्चुअली समझा रही हूँ, बट जिसको आप जब आप इसको खुद फिगर्स को अज्यूम करके सॉल्व करके देखोगे, जैसे मैंने पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए हैं, ठीक है, तो आपको और बेटर समझ में आएगा और अच्छे से आएगा अगर खुद से समझोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर लो, लेकिन घर में एक बार मन से फर्स्ट ट्राई करके देखना, फिर भी उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का कारण क्या होगा, इंक्रीज के कारण देखो। तो बेसिकली क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज तो होंगे, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बाय द सेम परसेंटेज। मैंने वही बोला आपको। ठीक है, तो आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंक्रीज होंगे, बट उनका जो आपने बेचा 60,000 का सेल किया, उनका जो कॉस्ट होगा, उन गुड्स का जो कॉस्ट होगा, उतने कॉस्ट के अमाउंट से क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है COGS क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आप माइनस करते हो COGS में से, तो COGS ओवरऑल बढ़ जाएगा बाय द सेम परसेंटेज एज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो सेम परसेंटेज से बढ़ जाएगा COGS आपका ओवरऑल, जितने से आपका सेल्स इंक्रीज हो रहा है। तो इवेंचुअली क्या होगा, नो इफेक्ट, कोई चेंज नहीं आएगा। ये भी जितने से बढ़ रहा है उतने से ये भी बढ़ रहा है, तो इवेंचुअली इसमें नो चेंज आएगा। ठीक है, इसके लिए आप एक बार प्लीज़ फिगर अज्यूम करके देखना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलो, फोर्थ पॉइंट, स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग 10,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। अब भाई 5 रसगुल्ले थे, खरीदे थे मैंने, उसमें से 2 मैं खुद खा गई। ठीक है, तो मेरे परचेजेस भी कम हुए और क्लोजिंग स्टॉक में भी अब वो 2 रसगुल्ले कम रहेंगे। तो इवेंचुअली क्या हो रहा है, दोनों परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक मेरे कम हो रहे हैं, तो इवेंचुअली COGS आपका सेम ही रहेगा, नेट इफेक्ट कुछ भी नहीं आएगा, तो ये भी नो चेंज हो जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट में भी नो चेंज हो जाएगा बिकॉज बोथ परचेजेस एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री विल डिक्रीज एंड हेंस जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है दैट इज COGS दैट विल रिमेन अनचेंज्ड। तो ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। दिस वॉज इलस्ट्रेशन 116। क्लियर हो गया इतना। चलिए, तो आज हम लोगों ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के बहुत डिटेल में इलस्ट्रेशन डिस्कस कर लिए। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया है। फिर भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी बचे हुए रेशियोज़ हैं और उनके क्वेश्चंस हैं वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।